नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कैप्टन ताऊ रिएक्शन। कैप्टन ताऊ रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वह वीडियो है रणवीर की वीडियो। तो देखते हैं वीडियो में क्या है, फिर करेंगे इसके बारे में बात। दोस्तों, मयूर कालबाग सर एक शिव जी के एक्सपर्ट होने के साथ साथ एक शिव भक्त हैं। और हम्म। इस एपिसोड में ऑफ कोर्स शिव जी की बातें हुई है, पर कैलाश पर्वत से एसोसिएटेड जो मिस्ट्रीज हैं, जो हम्म। रहस्य हैं, उन चीज़ों की भी बातें हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग एपिसोड है, एडवेंचरस एपिसोड है। और आई हम्म। होप कि जितना मज़ा मुझे इस एपिसोड में बनाते हुए मिला, आपको इस एपिसोड सुनने में मिले। ये है द रणवीर शो हिंदी का एक स्पेशल एपिसोड। एन्जॉय। मयूर कालवाग सर, द रणवीर शो हिंदी के इस सॉर्ट ऑफ ऑकल्ट, सॉर्ट ऑफ डार्क एपिसोड में आपका स्वागत है फिर से। हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। महादेव, हर हर महादेव। शंभो हर हर शंभो महादेव। शंभो। बहुत खुशी हो रही है यार, वापस एक ऐसे शो पे जहाँ पे हम मन खोल के, दिल खोल के और नेचुरली मुंह खोल के बात कर सकते हैं यार। तो बहुत ही खुशी हो रही मुझे। एंड एक अच्छी बात है कि व्यूअर्स को कुछ अलग सुनने को मिलता है, यस सर। जिससे वो प्रेरित भी हो सकते हैं। जी दे सर। बिकम मोर एक्साइटेड एज वेल। जी सो सर। द रणवीर शो हिंदी पर हमने आगोरीज की बात करी है, फिर उसके बाद एक इंग्लिश एपिसोड किया जहाँ हमने आगोरी टॉपिक को और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन किया। यस। पर शायद से ये तीसरा वाला टॉपिक शायद आपके दिल के सबसे करीब है, क्योंकि शिव जी के बारे में ये टॉपिक, एंड मोर हम्म। स्पेसिफिकली कैलाश मानसरोवर के बारे में है सर। मेरे एक True. मेंटर है डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्ले। हाँ हाँ। उन्होंने मुझसे एक बार इसी पॉडकास्ट पर, इनफैक्ट हमारे अच्छा। पहले एपिसोड पर, ओके। ये चीज़ कही थी कि कैलाश मानसरोवर के को विजिट करके उनकी लाइफ बदल गई थी। आपने भी ये सेम चीज़ कही। तो एब्सोल्युटली। हुआ क्या था सर आपके साथ कैलाश मानसरोवर के यहाँ, हम्म। और आपकी लाइफ बदली क्यों, और क्या आप ये मानते हो कि शिव जी वहाँ सच में रहते हैं या नहीं? तो आपने मतलब जो लास्ट वाला प्रश्न है ना, वो सॉलिड प्रश्न है यार। डज शिवा एक्चुअली लिव एट कैलाश, वो जहाँ पे रहते हैं? तो आई विल कम टू दैट जी सर। डेफिनेटली। पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अ, अगर उस व्यक्ति ने, जिन्होंने कहा कि उनकी लाइफ बदल गई है, आई कंप्लीटली एग्री, बिकॉज इट हैपन्स टू अ लॉट ऑफ पीपल जो वहाँ पे जाते हैं ना। तो उनकी लाइफ में मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो परिपूर्ण बदल जाते हैं, बट उन जो मेरे लाइफ में हुआ, मैं कहना चाहता हूँ कि विचारों में बदल आ जाता है। हम्म। हम ज़्यादा इंक्विजिटिव हो जाते हैं। क्रिएटिविटी। हाँ, क्रिएटिविटी एक बात होगी। मैंने ऐसे, जब आप क्रिएटिविटी कहते हैं तो एक मैं कहता हूँ कि अ वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली, या नज़रिया, टिपिकली। आपका हाँ, नज़रिया बदल हमारा जाता है। नज़रिया हम्म। एक अलग डायरेक्शन में चला जाता है, विच इज़ मोर आध्यात्मिक। सो व्हाट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैपेंड, जो क्या हो गया मेरे लाइफ में? बिकॉज़ यू पुट दैट क्वेश्चन, राइट? उसके बाद विल कम टू दी शिवा है कि नहीं है वहाँ पे, वो अलग बात है। हम्म। तो एक जो चीज़ होती है, एंड दैट्स व्हाई मैंने आपको भी कहा कि हो सके तो एक बार आप भी जाके आइए, कि द प्लेस, स्पेशली मानसरोवर, बिकॉज कैलाश इज दैट माउंटेन। आप डायरेक्टली वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं। आप एक हम्म। दूर से, एक दूरी रख के आपको उसकी परिक्रमा आप कर सकते हैं। यू कैन सी इट। बट मानसरोवर में हमने डुबकी भी लगाई। वी टुक 3 डिप्स इन द मानसरोवर। हम्म। तो द फर्स्ट थिंग आई वुड से इज, आप जब भी वहाँ जाते हो तो आपको, स्पेशली आप मानसरोवर वो लेक पे हो, आप देख रहे हो द स्काईज, यू आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय हिमालयन माउंटेन्स। पूरे इर्द गिर्द वहाँ पे हैं डिफरेंट माउंटेन रेंजेस। और फॉर मी एक ऐसा क्षण था जहाँ पे मैं वहाँ पे अकेला था, एंड द मानसरोवर इज लाइक एन ओशन। सपोज मैं आपको एक, आई टेक यू टू वन ऑफ द बीचेस गोवा पे, या हम्म। कहाँ पे एक बीच पे आपको लेके जाऊँ, और आपको आप खड़े हैं वहाँ पे, और मैं आपको बताता हूँ, पूछता हूँ कि भाई आपके सामने है क्या? तो आप बोलेंगे ये क्या प्रश्न हुआ यार, मतलब मेरे सामने क्या है? इट्स एन ओशन। एंड इफ आई टेल यू दैट इट इज नॉट एन ओशन, इट्स जस्ट अ लेक,
दैट इज द काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड उसका जो साइज है उस लेक का. बाय द वे एट द हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 16,500 feet above sea level, मानसरोवर इज द लार्जेस्ट लेक. वैसे देखा तो लेक बाइकाल इन सर्बिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक. ओके, एंड वैसे काफी सारे लेक्स हैं, लेकिन एट दैट हाइट हिमालय में मानसरोवर इज द लार्जेस्ट. सो इमेजिन वहाँ पे जब मैं वहाँ बैठा था और मैं मेरा मेडिटेशन कर रहा था. एंड मेडिटेशन किस प्रकार का? वेरी सिंपल, मैं जप कर रहा था और आंखें खोल के मैं देख रहा था ये क्या है. एंड एक बंदा जो मुंबई में रहता था, अभी तो पूना आ गया हूँ, फॉर दैट पर्सन टू सडनली गेट ट्रांसफॉर्म विद इन अ फ्यू डेज फ्रॉम दादर, एंड आई यूज्ड टू वर्क इन अंधेरी, तो ट्रेन पकड़ो, बीएसटी बस, कभी कभी रिक्शा ऑटो करके वापस, वो जो ट्रैफिक ये वो, वहाँ से सडनली यू गेट ट्रांसफॉर्म, वहाँ पे आप टेलीपोर्ट हो जाते हो. मतलब ऑफ कोर्स वी ट्रैवल्ड दैट ट्रांसफॉर्म. उससे वो जो मैं देखा एंड आई वाज अमेज्ड. एक अंदर से ही एक फीलिंग आ गया कि भाई मैं कहाँ हूँ, ये पृथ्वी है कि नहीं है, ये बहुत अलग प्लेस है. एंड ऑब्वियसली एक ऐसी प्लेस जहाँ पे मुझे ये ऑब्वियसली पता था, बिकॉज हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं कि इट इज़ द लैंड ऑफ शिवा. लिटरली ऐसे कहा जाता है कि कैलाश मानसरोवर पे आदिनाथ महादेव बैठ के मेडिटेशन करते हैं. तो तपस्या. वो फीलिंग भी थी. सो इमेजिन करो रणवीर, आप वहाँ बैठे हो, कोई नहीं है मानसरोवर में, मतलब वो ऑन द बैंक्स, द लेक दैट लुक्स लाइक एन ओशन, पूरा एक सी आपके सामने है, बट वो लेक है. तो जो उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, वो पूरा हिला देता है यार. एंड इट अवेकन्स, इट ट्रिगर्स डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस, क्रिएटिव थॉट प्रोसेसेस. तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि a person like me, I didn't change there only. It's like a gear. First gear में second gear हो गया, third. By the time I finished, वो fourth में चला गया. By the time I came back to Mumbai, वो fifth gear में था. The transformation process. Because another thing ऐसे माना जाता है, and I felt it. There's a lot of intense वहाँ पे vibrations. मराठी में उसको कंपन कहते हैं. I don't know if it's Vibes. the same. Vibes. English में अभी I think the viewers will relate with it. There was such a positive vibe. हम कहते हैं ना किसी व्यक्ति को मिले तो अरे such a positive vibe. So मानसरोवर and कैलाश and वो जो scenario है, just not the मानसरोवर and कैलाश, that entire region of Himalayas, vibrations are very positive. Transformation happens when something hits you very strongly. Okay, एक बदलाव आ जाता है विचारों में. And when I saw Kailash, it's totally different from other mountains. And you're talking to somebody जो गुरु यहाँ पे मैं है, हम बैठे, because I was in my गुरु सेवा by the way. मैं और एक मेरा दोस्त था, तो बाकी सब जा रहे थे और I had to be with the गुरु in सेवा. तो हम कुछ क्षण के लिए my गुरु wanted to meditate, तो बैठ के थोड़ी दूर पे meditate कर रहे थे. मैं जाके I'm just looking at that mountain. My God, it's a different kind of, it's like a pyramid. उसका जो स्ट्रक्चर, जो एंगलिंग है ना, जो एंगल्स है ना, वो बहुत अलग है कंपेयर टू अदर माउंटेन्स. एक सेल की तरह दिखता है ना, शिप की सेल की तरह. हाँ, एक वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज दैट वे. द अदर इज इट लुक्स लाइक जो क्रिस्टल, अगर स्टोन को ऐसे कार्व करके किया, बिकॉज इट्स गॉट सम सॉर्ट ऑफ अ क्रिस्टल लुक टू इट. ओके, इफ यू लुक एट इट इवन इन द फोटोग्राफ, it will look different from the other mountains. It's quite at a angle like this. Okay, very sharp angle like this. आपको वो माउंटेन ये आपको वो माउंटेन देख के ये लगता है कि हाँ शिव भगवान वहाँ रहता है. हाँ, तो कमिंग टू दैट पॉइंट, तो आई विल टेल यू समथिंग. मुझे ऑलवेज ये फील होता था कि उस क्षेत्र में योगीज हैं जो मेडिटेट करते हैं. जैसे अगर हम वहाँ पे चले गए स्पिरिचुअल टूर पे, योगीज तो वो जाते ही होंगे वहाँ पे. हम तो जा रहे हैं टू एक्सप्लोर. दैट प्लेस हैज दोज वाइब्रेशंस. ओके, जैसे मैंने पहले कहा, और शिवा इज देयर. अभी मेरा थोड़ा अलग मानना है, इट डजंट, बिकॉज ये शो पे तो आई कैन जस्ट एक्सप्रेस माई थॉट्स. मुझे ऑलवेज लगता है कि शिवा इज नॉट जस्ट एन इंडियन. शिवा एक भारतीय नहीं है सिर्फ, वो भारतीय भी है. और मुझे लगता है कि शिवा बिलोंग्स टू अ यूनिवर्स. और कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए शायद
वो कैलाश आते हैं हम्म और वो मेडिटेट करते हैं। मेरे हिसाब से शिवा इज़ महादेव इज़ अ वेरी, वेरी, वेरी पावरफुल एंड एडवांस योगी हम्म जो ट्रैवल कर सकते हैं। जो शायद हमारी धरती से नहीं है, शायद हाँ, ऐसा भी शायद हो या सकता है या एंड देयर आर सम पीपल हू हैव सेड दैट। बट हम्म क्या होता कि है ना, शिव जी एलियन है हाँ, बेसिकली। हाँ। सो अभी क्या होता है, एलियन बोला तो वी हैव अ टिपिकल एक हम्म माइंडसेट, हम्म नॉट हाँ नेसेसरी। दे आर पीपल हु, ऐसे जो लोग हैं, और शिवा एक ही नहीं है, हम्म तो ऐसे योगी हैं। ओके, नाउ जस्ट टू साइड स्टेप, अभी आपने महाअवतार बाबा जी के बारे में सुना होगा, जी जी। राइट? हम्म तो वो भी बहुत बड़े, मतलब हाईली एडवांस्ड बीइंग है, जो हम्म भारत, मतलब हिमालयस में भी जाते हैं। ही मे ट्रैवल एनीवेयर ही विशेस टू। और जैसे मैं ऑलवेज कहता हूँ कि पृथ्वी इज नॉट द ओनली प्लेस वेयर इंटेलिजेंस इज, कॉन्शियसनेस इज। वैसे काफ़ी सारे प्लैनेट्स हैं। तो शिवा 100% वो उस रीजन में जाते हैं जहाँ शायद वहाँ पे वो मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड ऐसे 2-3 लोग हैं। एक कोई रिम्पोंचे हैं टिबेटन, जो कैलाश पे जाके उन्होंने मेडिटेट किया है। एंड there's another Babaji, and it'll be interesting for you to know, I've been following him, is Haida Khan Babaji. He is also known as Hera Khan Babaji. तो he was also known to have sat on Kailash Mansarovar and meditated वहाँ पे काफ़ी सालों के लिए। तो ये सब enlightened people हैं। एंड शिवा डेफिनेटली एक हायर बीइंग है जो वहाँ पे है, इसलिए तो वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। पता है सर, मेरे एक फ्रेंड है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा Sure. इस पॉडकास्ट पे। वो एक फॉर्मर आर्मी के पर्सनल है। Okay. और उन्होंने बहुत हाई लेवल पे आर्मी में काम किया है। हम्म तो उन्होंने मुझे एक बार, मतलब मैं उनके साथ ट्रैवल कर रहा था कहीं, और मुझे साइड में लेके उन्होंने कहा, रणवीर, क्योंकि तेरा इतना इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, कैलाश मानसरोवर में, क्योंकि उनके साथ हम कैलाश मानसरोवर की थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे थे कि सर आप यहाँ गए हो क्या, क्योंकि आर्मी के हायर लेवल्स में यहाँ वहाँ बहुत जाना पड़ता है उनके मिशंस पे। तो उन्होंने मुझे बस देख के कहा कि रणवीर, पता है एक चीज़ बताऊँ? तो मैंने कहा, बताओ सर। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कैलाश मानसरोवर पर एक ऐसी डिवाइस है जो शायद इस अर्थ से बिलोंग नहीं करती, तो आप क्या कहोगे? तो आई सेड कि ओके सर, कीप गोइंग, और क्या है? उन्होंने कहा कि एक थोड़ी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, बट कुछ लोग कहते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है वहाँ सदियों से। शायद आप इसको एलियन डिवाइस कह दो, शायद आप इसको कोई मेडिटेटिव डिवाइस कह दो, कोई स्पिरिचुअल डिवाइस कह दो। कोई ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जिसकी वजह से वो वाइब आसपास फील होती है सभी लोगों को। ये भी कहा जाता है कि जब आप कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करोगे तो आपकी थोड़ी सी एजिंग फास्ट हो जाती है। ये एग्जैक्टली लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, बट आपके नेल्स थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके बालों की लेंथ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि टाइम वहाँ बेंड हो जाता है इसी डिवाइस की वजह से। और हमें फिर से एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट के साथ एक ये यहाँ पॉडकास्ट किया था। अच्छा, और जिन जिन लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी देखी, आपने भी शायद देखी हाँ, होगी, 3 बार देखी है। तो उस मूवी में भी ये टाइम बेंडिंग के सब्जेक्ट के ऊपर बातें की गई है कि अलग प्लैनेट्स पर जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुल अलग होता है, जहाँ ग्रेविटी अलग होती है, वहाँ टाइम की परसेप्शन भी अलग हो जाती है। तो कैलाश मानसरोवर की स्पेशलिटी है ये कि वहाँ शायद जो समय हम आज जानते हैं यहाँ मुंबई में बैठकर, जो आप और मैं एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस टाइम को, वो शायद कैलाश पर अलग हो जाता है, उसका नेचर बदल जाता है, टाइम की लेंथ शायद चेंज हो जाती है। तो ये मेरे आर्मी के फ्रेंड ने मुझे बताया। तो ये जो फ्रेंड आपके सामने बैठा है, जी, मैं कहूँगा, जो, बिकॉज मैं गया वहाँ पे, मैंने जी। परिक्रमा भी की है वहाँ पे। मैंने कैलाश गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के ही साथ मैंने परिक्रमा की थी, एंड मैंने कैलाश को देखा है। ऑफ कोर्स एक याद रखिए कि कैलाश के अराउंड आप परिक्रमा कर सकते हैं, बट टू गो टुवर्ड्स द माउंटेन एंड टच इट, वो मेरे गुरु ने किया। My guru actually went and touched the Kailash, which nobody can. You have to take special permission. But my guru, he's an enlightened soul, and he went there. And तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने भी परिक्रमा की तो आई मस्ट बी एन एक्सेप्शन, कि अगर वो कहते हैं कि टाइम बेंडिंग से, या जो कुछ आपने कहा कि उससे थोड़ा एजिंग बढ़ता है, तो इट शुड
in my case, it's probably been the opposite because I'm telling you from what I have felt, जो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है कि एक तो है कि there's an electromagnetic field ऐसे कहा जाता है. मैं आपको कहता हूँ कि वहाँ पे गए तो विचारों में परिवर्तन आता है. You become all the more amazed and यहाँ पे टच होता है क्या, नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो वहाँ का वातावरण है. You know, the skies of above Kailash or in that region, especially where I was, Kailash and Manasarovar, वो जो skies हैं, उनके colors इतने अलग हैं. They look like sages in meditation, जो clouds दिखते हैं. And it's not therefore just the electromagnetic, Ranveer, वो हो सकता है. But one thing I remember, मैं जब भी गुरुओं के साथ कैलाश की परिक्रमा कर रहा था तो मैं उनके साथ था and I had to carry something. And it is not easy trekking, वो height पे. My guru just used to check once in a while. So I remember one question he asked me, check क्या? What would he check is, Mayur, are you doing your japa? जपा चल रहा है आपका? मंत्र जपा. तो हम तो करते थे, लेकिन it used to be very tiring because वो if you take 3 steps you start losing your breath at that because oxygen levels are lesser. तो मैंने कहा yes, मैंने थोड़ा reluctantly बोला. तो स्वामी जी that time said कि आप यहाँ पे जो कर रहे हो ना जपा, वो बहुत important है because यहाँ जब भी आप करते हो उसका जो इफेक्ट है, जो बीज अक्षर चांटिंग का जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, इट इज़ फार मोर इफेक्टिव देन व्हेन यू डू इट एट अ नॉर्मल प्लेस. ना उन्होंने इतना सब डिटेल में मुझे तभी नहीं कहा, बट उसका मैं पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ यहाँ पे. एंड ही सेड, एंड दीज आर एक्चुअल वर्ड्स, डोंट स्टॉप, कंटिन्यू टू डू योर जपा. You will see the results of it when you go back to Mumbai. And actually it happened. That's the transformation I was talking about. And yes, I actually say that when I went to Kailash, certain coordinates of my brain got tweaked. Yeah, 100%. My creativity just opened up here. मैं joke नहीं कर रहा हूँ. I had this feeling that I should start painting. What? Mountains. Why? Because मैं वहाँ पे था, तो मुझे वो कैप्चर करना था. And I have today been able to paint and actually present my art in exhibitions. अब exhibitions was not कि मुझे पैसा कमाना, because my profession is training and development. But it turned out that some people suggested that why don't you show your work, because it opened up that creative aspect of which painting was one part. So ये transformations happen, and it is said that when you go closer to Kailash, there are certain waves that are very strong. Now, I have not seen this aging and happening too, because when an enlightened soul goes there, maybe at that, because they're not as human as us, they're higher beings, including my guru. तो मे बी फॉर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होता रहेगा जो नेल्स बढ़ते हैं ज़्यादा. आई हैव नो क्लू, बिकॉज मेरे नेल्स तो बराबर थे व्हेन आई डिड द परिक्रमा, एंड आई एंटी एज्ड. सो एज आई एम टॉकिंग टू यू विद द ब्लेसिंग्स, आई एम 48, बट इट्स इंटरेस्टिंग व्हेन पीपल गेस माई एज इफ इट हैज़ टू कम टू दैट, और वो काफ़ी कम बोलते हैं, जैसे सम ऑफ आवर फ्रेंड्स हियर ऑल्सो गेस्ट. द पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे डेफिनेटली शिव का अस्तित्व है. वहाँ पे ऐसे भी माना जाता है कि मानसरोवर के नीचे, beneath the lake, there are yogis who meditate. In the night, if not every night, there are certain nights जहाँ पे it has been seen stars, twinkling stars जैसे वो पानी में गिरते हैं. It is assumed that they are aliens who take a dip in the Manasarovar. The only पॉइंट यहाँ पे है रणवीर कि हमें इन चीज़ों के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, बिकॉज जैसे हमने एक पॉडकास्ट में पहले बताया था कि आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस और फंडिंग टू दैट इफेक्ट होना चाहिए ज़्यादा टू फाइंड आउट. इंडिया में अब तक हुआ नहीं है वो, और ये भी अभी चाइनीज टेरिटरी है, तो शायद एग्जैक्टली चाइना के गवर्नेंस के अंडर. एग्जैक्टली. But that is a क्षेत्र, that is that region which is very vibrant. मतलब मैं always कहता हूँ मेरे मित्रों को, okay, आप जाओ, Valley of Flowers है, there are so many different lakes, rivers, trekking
पाथवेज है हिमालयस में, हम्म, केदारनाथ है, द प्लेस दैट आई विश टू गो सून, हम्म, बट कैलाश इज डिफरेंट, हम्म, मानसरोवर इज डिफरेंट, एटलीस्ट फॉर मी. हम्म, इट चेंज माई लाइफ, बहुत बदलाव आया. सर पिछले पॉडकास्ट में पिछले इंग्लिश पॉडकास्ट में एलियंस की बहुत बात हुई थी कि वो इंडियन कल्चर से रिलेटेड है क्योंकि कहा जाता है कि ऋग्वेद सबसे पुराना टेक्स्ट है. हाँ. अगर आप एक्चुअली एवोल्यूशन को पढ़ोगे, एवोल्यूशन के बारे में चीज़ों, अगर आप एक्चुअली एंशियंट ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ोगे, आपको फिर ये जानकारी होगी, आपको फिर ये पता चलेगा कि अराउंड 50,000 ईयर्स बैक, 60,000 ईयर्स बैक, उस टाइम के आसपास कुछ बहुत चेंजेस हुए हमारे कल्चर में. तो ग्रैहम हैनकॉक एक हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि शायद साइकेडेलिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे कि अमेजोन में आयोवास्का, पेयोटे वगैरह. Right. बट किसी को एक्चुअली पता नहीं कि 50,000 60,000 ईयर्स बैक हुआ क्या, जिसकी वजह से कल्चर में इतने डेवलपमेंट्स हो गए, फार्मिंग में इतने डेवलपमेंट्स हो गए, आर्किटेक्चर में इतने डेवलपमेंट्स हो गए, कुछ ना कुछ हुआ रहेगा. और कोई कोई लोग ये भी मानते हैं कि 50,000 to 60,000 ईयर्स बैक शायद ये भी हो सकता है कि एलियंस आ गए यहाँ, हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स का ज्ञान दिया, हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ ना कुछ सिखाया. तो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग आप कुछ जानते हो एलियंस के बारे में कि क्या ऐसे हिमालय, और हमने एक्चुअली इसी पॉडकास्ट पर देवांग थपलियाल को भी लाया है, जो एक हिमालयन एक्सप्लोरर है. हाँ, हाँ. उन्होंने भी बात की थी हिमालयाज में एलियन एलिमेंट्स के बारे में कि यूएफओस दिखाई देते हैं कभी कभी. हाँ. आपने ऐसी सब